तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं विक्की सिंह और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो बेटा अभी का वीडियो होने वाला है नीट और जेई मेंस, ठीक है, कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स वाले बच्चे या पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के बीच का कंपैरिजन, क्या क्या मुश्किलें दोनों को पेश आती हैं और क्या क्या सुविधा और क्या क्या आसानियाँ जेई वाले बच्चे को हैं एज़ कम्पेयर टू नीट वाले बच्चे को। देखो बेटा, शुरू करते हैं। नीट में अगर आपने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरा है, आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं 5% पीडब्ल्यूडी कोटे का, तो आपको बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम जेई मेंस का भी यही है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी का होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग होती है। आपको पता है, अगर आपके नंबर इतने आ गए हैं कि आपको लगता है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको सीट मिल जाएगी, तो आप काउंसलिंग में अपीयर होते हैं। तो काउंसलिंग में जाते हैं वो बच्चे, लेकिन काउंसलिंग में जाने से पहले सारे बच्चे तो नॉर्मली काउंसलिंग में अपीयर हो जाते हैं, पर पीडब्ल्यूडी वालों का सिनेरियो अलग है, सीन अलग है। जैसे कि नीट वाला बच्चा और जेई वाला बच्चा दोनों को अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना पड़ता है। पहले काउंसलिंग से पहले उनको ये दोबारा से एक फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है और ये प्रूव करना होता है कि उन्होंने जो सर्टिफिकेट लगाया है वो ठीक है, वो सच में डिसेबल है और वो रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी का उन बच्चों को मिलना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है। तो नीट क्या करता है, एनटीए, खैर दोनों एग्ज़ाम एनटीए करवा रहा है, जेई मेंस भी और नीट भी, दोनों एनटीए करा रहा है, लेकिन सिनेरियो दोनों में अलग अलग है। अब वो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलना है, मेडिकल बोर्ड एमसीसी के हिसाब से चलता है। अब क्या है कि एनटीए ने नीट के लिए बोला कि 16 सेंटर्स डिसाइड किए हुए हैं ऑल इंडिया में, 16 हॉस्पिटल्स हैं, उनकी लिस्ट मैंने डाली हुई है, आप चेक करना चाहें तो, 6 डिसेबिलिटी सेंटर्स फॉर नीट, एसवीपी इंस्टीट्यूट डालेंगे तो मिल जाएगा। तो उन सेंटर पर जाकर बच्चे को काउंसलिंग से पहले, एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले नोटिफिकेशन आता है एनटीए की वेबसाइट पर, वहाँ जाकर अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट क्रॉस चेक करवाना होता है, या बोलो कि दोबारा बनवाना होता है। एक टेम्पररी सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी का, जिसके अंदर अगर आपको बेंचमार्क डिसेबिलिटी या जो भी एलिजिबिलिटी है उसकी, जो मैंने काफ़ी बार डिस्कस की हुई है पहले नीट वाले बच्चों के लिए, जेई वाले बच्चों के लिए कुछ नया है, उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो उन्हें बेटा अस्पताल विजिट करना होता है, अस्पताल में डॉक्टर्स का पैनल उनको चेक करता है और स्ट्रिक्टनेस होती है भाई चेकिंग में, ठीक है। लेकिन अब कंपेयर करें जेई को, जेई वाले बच्चे को कहीं पर भी अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट रीचेक कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना, किसी भी अदर सेंटर नहीं जाना, वो किसी भी आईआईटी में जा सकता है, वो किसी भी आईआईटी को चूज़ करता है। तो पहले ही उसको ऑप्शन आएगा काउंसलिंग से पहले कि आप अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दोबारा बनवाने के लिए, जो काउंसलिंग के लिए वैलिड होता है कुछ दिनों के लिए, वो बनवाने के लिए किसी भी आईआईटी का चूज़ करते हैं। उसमें डेट एंड टाइम भी आप खुद चूज़ कर सकते हैं और आप उसे विजिट करते हैं। वहाँ पर बाहर से डॉक्टर आते हैं जो आपको वहाँ चेक करते हैं पैनल के रूप में। वहाँ 1 से 2 डॉक्टर, 2-3 डॉक्टर मुश्किल मिल देंगे, 2 डॉक्टर होते हैं। और वहाँ पर बेटा स्ट्रिक्टनेस लेवल क्या होता है, लो होता है। तो एज़ कम्पेयर टू नीट, जेई के अंदर पीडब्ल्यूडी वाला बच्चा कम रिजेक्ट होता है, कम से कम रिजेक्शन होती है बच्चे की, और वो आराम से आगे निकल जाता है। जेई के रूल्स भी बेटा बहुत आसान है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी आपकी हो, बस बेंचमार्क होनी चाहिए। और अगर कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आप लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, बोलने में आपको दिक्कत है, ये रिस्ट्रिक्शंस है, तो हियरिंग वाले बच्चे, स्पीच वाले बच्चे, लो विज़न वाले बच्चे, तो उनको 40% से कम पर एडमिशन है। लेकिन यही बात अगर एनटीए की बात करें तो वहाँ पर केस बहुत उलझे हुए हैं। एक तो बहुत पर्टिकुलर डिसीज़ दे रखी हैं या डिसेबिलिटीज़ दे रखी हैं, और उसके अंदर भी भाई बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, और कई सारी डिसेबिलिटीज़ तो ऐसी हैं कि उनको साफ मना ही कर देते हैं कि आप तो एलिजिबल हो ही नहीं, और जो बच्चे एलिजिबल हैं उनका ही भाई रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। तो एज़ कम्पेयर टू नीट, जेई के अंदर सिलेक्शन रेट ज़्यादा अच्छा है पीडब्ल्यूडी बच्चे का। अब बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ भाई नीट के अंदर भी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे का डाउन ही जाता है, और जेई वाले बच्चे का भी बहुत डाउन जाता है। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं और आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप नीट में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, आपका डॉक्टर बनने का सपना है, तो आपके लिए कट ऑफ दोनों तरफ डाउन जा रहा है। आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलना इतना मुश्किल नहीं है, आप क्वालिफाइंग मार्क्स पर आपको एक सीट मिल जाएगा। बट बीच में एक सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि फिज़िकल वेरिफिकेशन, जो कि नीट में बहुत टफ और जेई में काफ़ी आसान है। उसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना डेट एंड टाइम चूज़ कर रहे हैं, एक आईआईटी को विजिट कर रहे हैं, किसी अस्पताल में नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर बेटा जो कम से कम रिसोर्सेज ही होंगे आईआईटी के अंदर, बहुत बड़ा इक्विपमेंट लेके अस्पताल लेके तो डॉक्टर पहुँचने नहीं वाला वहाँ पर, तो बच्चे के रिजेक्शन के चांसेस भी डाउन है एज़ कम्पेयर टू नीट।
नीट में रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, इसके लिए बच्चे काफ़ी डरे रहते हैं। तो नीट वाले बच्चों को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ताकि वो अपना फिजिकल वेरिफिकेशन भी ठीक से निकाल सकें। तो बस बेटा इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं इतना ही बताना चाह रहा था। अब आईआईटी के बारे में, अब आईआईटी एडमिशन्स के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, रिजर्वेशन की मैंने बात बता दी। अब पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मेकिंग प्रोसेस भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब इसके अंदर तो आपकी जो भी डिसीज़ है आपको अलग से बार बार पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। नीट के अंदर तो बहुत टेंशन रहती है, भैया ये वाला डिसीज़ कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये वाला डिसीज़ कवर हो रहा है नहीं हो रहा, बट आईआईटी में ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं अगली बार बात करूंगा बेटा कट ऑफ्स की, कि क्या कट ऑफ जाता है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे का आईआईटी में, या जेई मेंस के अंदर एक बच्चा अगर एनआईटी में जाना चाहता है तो उसको कितने मार्क्स चाहिए। अगर वो बेटा 2.5 लाख के नीचे आना चाहता है, मतलब जेई एडवांस का एग्ज़ाम देना चाहता है, आईआईटी जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या कट ऑफ रहती है, कितना डाउन रहता है, क्या रिजर्वेशन है, कितनी आसानी से वो अगर जा सकता है, एक अच्छी आईआईटी के अंदर पढ़ सकता है, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ ना कर पाएँ, अगर आप सिर्फ जानने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप किसी दूसरे पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और उसको समझा सकते हैं कि कम से कम मेहनत, कम से कम कट ऑफ के ऊपर भी आपको एक अच्छा आईआईटी कॉलेज, एनआईटी कॉलेज ऑफर हो सकता है। सिर्फ आपको सिंपल प्रोसेस और थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, जिनको इसकी ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की वहाँ तक शेयर कर देना, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और आपकी क्वेरीज एंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं लाइव आता हूँ फ्रीक्वेंटली, लेट नाइट कई बार, तो वहाँ पर आपके क्वेश्चंस के आंसर थोड़े जल्दी मिल जाते हैं, तो वो नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुँचेगा, और अदर वीडियोज़ भी आप तभी मिस नहीं करोगे जब आप सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे बेटा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।